नहीं बनेगा। और यहाँ पर अगर हमारे पास 1 इंच जमीन नहीं है, यहाँ पर हमारे नाम से निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया, अगर वो जमीन पर अगर नगर निगम में हमारा गांव आ गया है तो वहां खदेड़ा जा रहा है कि बताओ तुम्हारे पास कागज कहाँ है। अरे भाई, निवास प्रमाण पत्र आपने बनाया, हम जिस जमीन पर बसे हैं वो जमीन हमारे नाम से निर्गत कर दो और जो प्राविधान है उसके अनुसार हमको दे दो। और हम तो ये भी कह रहे हैं एसडीएम साहब, आपको पढ़े लिखे जानकार हो, बहुत समझदार हो, आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, आप हमको लिखित दे दो कि जो तुम लोग चिल्ला रहे हो तुम्हारे हिस्से में देश में जमीन नहीं है, जमीन देने का कानून नहीं है। हम आपसे नहीं कहेंगे, हमने जिनको वोट दिया, दिल्ली भेजा, लखनऊ भेजा, उन लोगों ने कानून बनाया जमीन देने का। जमीन देने का कानून इसलिए बना, भारतीय संविधान में व्यवस्था है तो देश में जितने भी चल संपत्तियां हैं, देश के प्रत्येक नागरिक में एक समान वितरण होना चाहिए था। संविधान को लागू हुए 75 साल हो गया, इन 75 सालों में एक समान वितरण संपत्तियों का नहीं हुआ, इसीलिए आज हम लोग गरीब हैं। भारत में जितनी सार्वजनिक संपत्तियां थी, सार्वजनिक संपत्तियां मतलब जो धंधे थे सरकारी, सरकार कानून बनाकर बेच रही है। हमारे देश का युवा बेरोजगार हो रहा है। हमारे देश की सरकार विधायक को, सांसद को, अधिकारी के ऊपर लाखों रुपए खर्च करती है। धार्मिक अनुष्ठानों में मेला लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है। अभी यहाँ रावण को जलाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, पूरे देश में सुरक्षा लगाई गई, एसडीएम साहब वहां लगाए गए। अब सोचो, रावण को जलाने के लिए, पुतले को जलाने के लिए आप लोगों ने सुरक्षा लगाया, आप लोगों ने मेला लगाया, एसडीएम साहब की ड्यूटी लगी, और हमारे सुरक्षा में क्या है? हम जो है यहाँ तहसील में कोई दिख रहा है आपके? और सरकार क्या कर रही है? वो अभी सभी तहसीलों में नौटंकी हो रही। थानों में स्कूल में पढ़ने वाली लड़की को बैठा दिया जाता है कुर्सी पे एसडीएम के, कि एक दिन के लिए फलानी देवी जो है मिशन शक्ति के अनुसार इनको एसडीएम बनाया जाता है। ऐसा होता है ना? ये क्या है, ये मिशन शक्ति में नहीं आती है क्या? हमारे देश में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं से पैसा जमा कराया जा रहा है, और केवल वोट करने के लिए। जब चुनाव आएगा तो आपके खाते में ज्यादा पैसे आएंगे। जब चुनाव आएगा तो 5,000 रुपए दे दिया जाएगा। हमको 5,000 रुपए नहीं चाहिए। हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है, वो श्रम करने के लिए दौड़ता है, मेहनत करने के लिए दौड़ता है, तो हमको क्या कर दो तुम लोग? हमको रोजगार, हमारे हाथों को काम दे दो। हम फ्री में खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमारी मांग है, जो हम कर रहे हैं। हम लोग नारा लगाते हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। हम ऐसा क्यों करें? सरकारी जो जमीन होती है नजूल भूमि, उस पे पहला अधिकार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात का है। अभी हम कई गांव में घूमे, हमारे यहाँ एक मुसहर या बिरादर हरदुआ से आए हुए हैं, उनका बेचारे का पैर भी एक कटा हुआ है। बता रहे थे उनके नाम की जमीन, उनके नाम की जमीन गांव के 3.5 बीघा जमीन गांव के दबंग होशियार लोग कब्जा कर लिए, एसडीएम साहब उसका जमीन नहीं दिला पाए। तो सोचो, जो इस देश में लास्ट आदमी स्वाभिमानी लोग थे, उनका इन लोगों ने पत्थर देना छोड़ लिया। उनके नाम से अगर 1 इंच जमीन है वो भी छीन लिया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? चाहे प्रशासन हो या शासन हो, ये लोग केवल हमारा छीनने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद जिन लोगों को सत्ता मिली, आज जो लोग सत्ता में हैं, क्या कर रहे हैं? केवल और केवल संविधान का दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ हमारा जो हक और हुकूक है छीनने का काम किया जा रहा है। ये जो मात्र शक्ति, आप लोग इलाहाबाद में गए थे 3 अक्टूबर 2023 को ना, हाथ उठाइए, कितने लोग गए थे? इलाहाबाद में 3 अक्टूबर 2023 को जब इसी तरह का आंदोलन हम लोगों ने इलाहाबाद में क्या 3 अक्टूबर 2023 को लाखों लोग वहां सड़क पर उतरे इलाहाबाद में, पूरे प्रयागराज जनपद की 8 तहसीलों से। तो चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप लोग देख ध्यान देना, हम जो कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को योगी सुराव में रैली किया। योगी आदित्यनाथ
के नाम के आगे लिखा जाता है महंत योगी आदित्यनाथ। उस महंत ने बयान दिया, सुराव में दिया, गोरखपुर में दिया, और ये जो आंदोलन है हम लोग पूरे प्रदेश में चलाते हैं, पूरे प्रदेश में उसने बयान दिया अक्टूबर 2023 में। अब पहला बयान यहाँ हुआ था 30 अक्टूबर 2023 को। योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में 1,25,00,000 अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आवासीय पट्टा देंगे। क्या उस योगी आदित्यनाथ के जो कारिंदे एसडीएम साहब, डीएम साहब, क्या किसी को 1 इंच जमीन दिया? नहीं दिया ना। इसका मतलब जो योगी महंत योगी आदित्यनाथ है, तो महंत योगी नाम हटाकर केवल अजय बिष्ट अपना नाम लिखे और झूठ ना बोले। कानून 1950 में बना है जमीन देने का। हम अंतर नियम संविधान पढ़ कर आए हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पढ़ के आए हैं। लोग कहते हैं हमारे यूपी में जब पहली बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश में 75 लाख लोगों को आवासीय पट्टे बांटे गए थे। कितने? 75 लाख लोगों को। उनका देखी शिकायत बहुत से सरकारें यहाँ लोगों को देती हैं। और खाना पूर्ति करने के लिए जब हम लोग आंदोलन 2019 से शुरू कर रहे हैं, तो कुछ कुछ लोगों को लोग दे देते हैं। जैसे हमने एक बार आंदोलन किया, नाम दिया, तो जैसे चुनाव पिछली बार किया तो इन लोगों ने 30 लोगों को आवासीय पट्टा दिया। और जो 30 लोगों को दिया उसमें 10-12 लोग अभी तक कब्जा नहीं पाए। और इस बार यहाँ के एसडीएम साहब, यहाँ के तहसीलदार साहब बात को दिमाग से सुन लें। हम यहाँ आए हैं डीएम साहब को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति महोदय को और जो यहाँ जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनको सबको बता कर आए हैं। अगर आप आज से 45 दिन के अंदर इनको आवासीय पट्टा देने का प्रक्रिया पूरा नहीं करोगे तो इस बार 15 नवंबर को पिछली बार जितने लोग इलाहाबाद में गए थे उसके 4 गुना ज्यादा लोग इलाहाबाद सड़क और राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, रेल मार्ग है, उसको बंद करेंगे, जिलाधिकारी कार्यालय को ताला बंद करेंगे। आज के आंदोलन का असर है। अभी परसों इलाहाबाद प्रयागराज जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने सभी यहाँ के एसडीएम को भी आदेश दिया है 1 सप्ताह के अंदर, कितना? 1 सप्ताह के अंदर सरकारी जमीनें खाली कराई जाए। क्या खाली कराई जाए? सरकारी जमीनें खाली कराई जाए। और ये आपके आंदोलन के डीएम में असर है जो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा आदेश उनको पारित किया। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोग हैं, अगर आन रिकॉर्ड भूमिहीन आदमी है, किसी भी जमीन में बसा हुआ अनुसूचित जाति का व्यक्ति, उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता। अगर ऊसर बंजर नवीन पड़ती आबादी में बसा हुआ है और उसको आप आवासीय पट्टा आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो दिमाग में नोट कर लेने का, हम लोग यहाँ हथौड़ी बजा रहे, ताली बजा रहे हैं ना, और कुछ हम लोग बजाएंगे और तहसील के गेट पर ताला लगेगा और जिलाधिकारी महोदय के गेट पर ताला लगेगा। तो हम लोग का एक ही सवाल होगा, इस देश में सत्ता में बैठे लोग हमको लिखित दे दे कि देश में संविधान ने हमको जमीन नहीं दिया, हमको नौकरी नहीं दिया, हमको व्यवसाय करने का अवसर नहीं दिया, व्यापार करने का अवसर नहीं दिया। आज तो हमको लिख कर देना पड़ेगा कि हम इस देश में हमको कोई अवसर नहीं दिया गया। अगर हमको लिखा गया तो हमको दिया क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ी बात, इस देश में इस समय घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या घटनाएं घटित हो रही हैं? अभी सोमवार को हमारे देश में जो संसद होती है, संविधान की संचालन करने वाली संस्था है, और इस संविधान की संरक्षक हमारे देश की न्यायपालिका होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश अनुसूचित जाति से आते हैं, BR गवई साहब। इस देश के तथाकथित जो अपने आप को मुख से पैदा हुआ कहते हैं, वो लोग प्रवचन करते हैं, वो लोग गवई साहब को कह रहे हैं, वो चीफ
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली दे रहे हैं, अनुविद्याचार गाली दे रहा है, कह रहा अपना सीना फड़वाना हो तो ऐसा करो। कोई कह रहा है गवाही साहब को चौराहे पकड़ कर खींच के ऐसा किया जाए वैसा किया, और उसी का नतीजा है सोमवार को गवाही साहब के ऊपर चप्पल फेंक के मारा गया। ऐसा है, हथौड़ी पीटने वाली बात नहीं है। मैं एक घटना आप लोग नहीं जानते हो, अनपढ़ लोग आप लोग नहीं जानते हो। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में देश में छुआछूत का भेदभाव नहीं हो सकता, कोई गलत निवासी आपको नहीं दे सकता। अनुच्छेद 17 में व्यवस्था गया संविधान में, लेकिन वो नमूना दिखाया गया कि अगर तुम लोग इस देश में न्यायालय में पहुंच जाओगे, संसद में पहुंच जाओगे, तुम्हारी बहनों हमारे जूते से स्वागत करने की है, चप्पल से स्वागत करने की है। हथौड़ी मत पीटिए, मैं घटना बता रहा हूं। अगर हमारे समाज के किसी उच्च पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर ऐसा अपमान किया जा सकता है, उसको मारा जा सकता है, तो हम गांव में रहने वाले कीड़े मकोड़े क्या औकात है? औकात है? थाने में सुनी जाती है, तहसील में सुनी जाती है, न्यायालय में सुनी जाती है, वहां नहीं सुनी जाती है। तो अपना कान खोल लो। अभी लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ धान काटने गए हैं। अरे एक दिन आते यहाँ पर तो तुम्हारा एक दिन में भूखा नहीं मर जाते। भूखा मर जाते क्या? भूखा मर रहे हो। तुम्हारी जो औलादे हैं इस देश में सत्ता पे बैठे लोग, इनको अनपढ़ बनाया जा रहा है, बनाकर खड़े चलाया जा रहा है, इनका हिस्सा छीना जा रहा है। एक दिन लड़ाई में आ जाओगे तो तुम भूखे मर जाओ, कहते हम भूखे मर जाए। ये जो लड़ाई है किसी से सहयोग से नहीं चल रहा है। लड़ाई में आपने पहले 20 रुपए दिया था, अभी आपने 50 रुपए दिया ना? क्या हमने किसी दूसरे आदमी से मदद मांगने गए क्या? हमारे महापुरुषों ने कहा अगर लड़ाई अपने दम पे लड़ोगे तो लड़ाई को आप जीत जाओगे, अगर किसी के सहारे से लड़ोगे तो वो इशारा करेगा, उसका अगर काम नहीं करोगे तो। हम किसी का इशारा मानने वाले लोग नहीं है। और इस लड़ाई में, इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी विशेषता जानते हो क्या है? हमको जन्म देने वाली जननी यहाँ पर बैठी हुई है, मातृ शक्ति बैठी हुई है। इस आंदोलन की, इस लड़ाई की जीत की गारंटी आप हो। जीत गारंटी कौन है? आप लोग हो। आप जितने भी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई है, दिमाग में बैठा लेना। यहाँ से जाने के बाद अगर आप अपने हिस्से का जमीन नहीं ले पाओगे तो लोग आप पर हंसेंगे। ठीक है ना? हंसेंगे ना? इसलिए हंसी का पात्र हमको नहीं बनना है। हमको हंसी का पात्र नहीं बनना है। सोनार तहसील में केवल इतने लोग भूमिहीन लोग नहीं है, यहाँ लाखों लोग भूमिहीन लोग हैं। उन लाखों भूमिहीनों को हमको आने वाले 10-15 दिन में तैयार करना है। और सबको तैयार करके जो एसडीएम साहब हैं, 15 नवंबर को यहाँ तो ताला लगेगा ही, जिलाधिकारी के कार्यालय में भी ताला लगेगा। उसका जिम्मेदार यहाँ के एसडीएम साहब होंगे। अगर हमको जमीनें नहीं दी गई तो ताला हम लोग बंद करेंगे। और ये जो घटना है केवल इलाहाबाद में नहीं होगी 15 नवंबर की, वो उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में होगा। उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में होगा। और एक घटना यहाँ पे जैसे पुरा में भी हम लोगों ने 5 दिन किया, वहीं हम लोगों ने तहसील में भंडारा लगाया था। रात दिन हमारी मातृशक्ति में बनाते थे, खाते थे, वहीं पड़े रहते थे और ताला बंद किया गया था। ये बहुत सी बातें हैं हमारे बीच में। माननीय हमारे अध्यक्ष